हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निसंसारी अपनी छोटे से प्यारे से दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हम सब भी ठीक है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं महक के और मेरी गुड मॉर्निंग के साथ। ये मेरे जीजा सो रहे थे, उनको किसी चीज़ का होश ही नहीं था, तो यहाँ महक और मैं उनकी मजाक बना रहे थे। फिर अर्श को रोज़ सुबह सुबह फीवर हो जाता है, तो अर्श को पिला रहे थे दवाई, क्योंकि उसकी जब से तबीयत ख़राब हो रही उसको रोज़ सुबह सुबह फीवर हो जाता है, तो उसको सुबह सुबह दवाई पिला रहे थे। फिर यहाँ पे दवाई पीने के बाद में अर्श और महक देखने लगे थे फ़ोन, क्योंकि ये फ़ोन के लालच से ही दवाई पीता है, नहीं तो ये दवाई नहीं पीता। और ये सारी दवाइयाँ रखी है, ये मैं उसकी दवाइयाँ देख रही थी, क्योंकि दो दो दवाई करके पिलाते हैं। और यहाँ पे मेरे शौहर सो रहे थे, उनको सोने के अलावा कोई काम नहीं है। हम सब सो के उठ गए थे, ये सो रहे थे, इनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। फिर उसके बाद में हम नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे अर्श और महक को पहले नाश्ता दे दिया था। महक चाय पीती है, तो महक के लिए चाय बना दी थी। अर्श दूध, जब से अर्श की तबीयत ख़राब हुई है अर्श दूध ही पीता है। ये लोग नाश्ता कर रहे थे, यहाँ मेरे जीजा बैठे थे। जीजा के मैं और मेरी बहन जीजा की मजाक बना रहे थे, तो जीजा शर्मा रहे थे। फिर उसके बाद में बहन ने एक दिन पहले कपड़े धुले थे ना, तो वो सारे कपड़ों की तय करके रख रही थी। वो दिखा रही थी मेरे जीजा के कपड़े कि ऐसे ऐसे कपड़े बेचारे के पास है। पर फिर उसने बोला कि मजाक बन जाएगी उसकी, रहने देते हैं, वो लोग में नहीं लाते हैं। यहाँ पे अर्श और महक नहा लिए थे, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। अर्श ने कुर्ता पजामा पहना था और ये अर्श के अंकल फिर से सो गए। अर्श के अंकल की और अर्श की आजकल बहुत बन रही है। उन्होंने अपने फ़ोन में अर्श को गेम डाउनलोड करके दिया, तो दोनों मिलके गेम खेल रहे थे और सिखा रहा था उनको कि गेम कैसे खेलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ कुछ कपड़े उधर वो हो रहे थे, फट रहे थे। महक की सिलाइयाँ निकल रही थी कपड़ों की, तो उसकी मम्मा बैठी हुई वो सिल रही थी। अर्श टोपी उपी लगा के बैठ गया था। फिर उसके पापा नहा के आए, उन्होंने भी कुर्ता पजामा पहना था जुम्मा पढ़ने जाने के लिए। फिर दोनों के 2-4 मैंने फ़ोटो खींचे। मैं प्रेस करने लगी थी अपनी बहन के कपड़ों पे, वो नहाने चली गई थी। फिर यहाँ पे मेरे पैर पे प्रेस लग गई थी, तो मैं उस गरम गरम प्रेस लग गई थी, तो मेरे पैर में ना मिर्ची लग गई थी। फिर उसके बाद में मैं नहाने चली गई अपने कपड़ों पे प्रेस व्रेस करके। फिर मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आके मैं थोड़ी सी वीडियो ले रही थी। पहले तो मैं बैठी थी मुसल्ले पे बैठने के बाद मैंने जानमाज़ के तैवे करके, यहाँ पे मेरी बहन इस वाले रूम में रखती है जानमाज़, तो मैं जानमाज़ लेके आ गई थी। फिर सब लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, सभी लोगों को भूख लग रही थी। हमारा प्लान था आज कलियर जाने का, तो उस चक्कर में हमने सुबह में खाना बनाया नहीं था। उसके बाद में मेरी बहन खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि लेट हो गए थे, तो वो बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी। इतने मैंने नमाज वमाज पढ़ी, उसने ऊपर का काम कर लिया था। ये चटनी बनाई थी उसने, और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया था। और उसको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और उसके पापा बाहर चले गए थे, तो और नमाज़ पढ़ के आके फ़ोन चला रहा था। उसके पापा और अंकल चिकन लेके आए, ये मेरी बहन चिकन धुल रही थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे बिरयानी चढ़ा दी थी। मैं उसको बोल रही थी कि इस भगोने में आएगी नहीं पूरी बिरयानी, पर उसने फिर भी इसी भगोने में रख दी थी और इसके अंदर नहीं आया था। फिर उसके बाद में उसने चेंज किया, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा थी, तो फिर उसने दूसरा भगोना निकाल के लेके आई बेड में से। और ये भट्टी इतनी तेज़ चल रही थी, क्योंकि गैस पे जल्दी जल्दी पकती नहीं और सबको भूख लग रही थी, तो उसने भट्टी पे जल्दी जल्दी करके बनाई थी। ये चावल डाल दिए थे, और अर्श भूख के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसका तो फ़ोन ही चलता रहता है, अपना फ़ोन देख रहा था और परेशान हो रहा था। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी उसका बिरयानी का वेट भी नहीं किया था कि सही से पक जाए, उसको दम भी नहीं लगाया था। सब लोगों को भूख लग रही थी, बिना दम लगाए ऐसे ही सब लोग खाना खाने बैठ गए थे। यहाँ पे खाना लेके आए हम लोग दस्तरखान पे। ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना था। बस बिरयानी, रायता और चटनी थी, केवल यही चीज़ थी। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया, और ये इन तीनों लोगों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, अर्श को, अर्श के अंकल को, अर्श के पापा को। फिर हम लोग रेडी वेडी हुए बाहर जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें लानी थी। मैंने स्लीपर पहनी, और यहाँ पे मैं इन लोगों का व्लॉग बना रही थी, क्योंकि अर्श का देखो, अर्श आगे बैठ गया था। और अर्श की बोला ना, आजकल अर्श के अंकल के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। और अर्श के अंकल को पहले भी लगाव था, लेकिन अर्श जब से वहाँ से रह के आया ना, तो अर्श के अंकल को अर्श से कुछ ज़्यादा ही वो हो गया। अर्श यहाँ पे बैठ के मुझे बोल रहा था, तू पीछे बैठ, तू पीछे बैठ। फिर उसके बाद में हम सब लोग बैठ गए। मैं तो अपनी जगह पे वहीं आके बैठी थी। फिर हम लोगों ने गाड़ी चलते चलते मैं 2-3 वीडियो बनाई। और वैसे ये बंदा फ़ोटो और वीडियो खिंचवाता नहीं है, लेकिन महक की हिरत से कर रहा था। फिर हमारे टायर में हो गया था, गाड़ी के टायर में पंचर। इन लोगों ने पंचर लगवाया। टायर स्टपनी चेंज करनी थी, लेकिन इन्होंने बोला अभी इतना टाइम नहीं है, तो स्टपनी नहीं लेते, और यहाँ पर ठीक मिल भी नहीं रही, कि हम लोग दिल्ली से ही ले लेंगे। फिर हम लोगों ने पंचर वंचर लगवा के हम लोग निकल गए। और यहाँ देखो, अर्श का नहीं निकले नहीं थे, सॉरी, ये अर्श जब पंचर लग रहा था, तो अर्श अपने अंकल की सीट पे चला गया था। अर्श ट्राई कर रहा था कि वो कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी। वो गाड़ी का उसको बहुत शौक है, हालांकि आता वाता कुछ है नहीं। और यहाँ पे पंचर टूट रहा था, हमारे टायर के अंदर ना वो चली गई थी, कील चली गई थी। फिर हम लोग यहाँ से पंचर वंचर लगवा के निकल गए थे, और हम लोग जा रहे हैं। ये है मेरी बहन का, जहाँ मेरी बहन का घर बन रहा है ना, वहाँ का रास्ता है। ये गली है, पूरा गांव टाइप का है।
जहाँ पे मेरी बहन का घर बन रहा है। ये ज़मीन ली थी हमने 2 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अब काम भी लग गया है। आज ये काम सारा खुदाई चल रही है। ये जितना उधर ये जो खुदाई हो रखी है और वो दीवार है, ये उधर की ज़मीन है। अब बनने से पहले तो घर का पता नहीं चलता, तो ज़मीन छोटी लग रही है, लेकिन बस अल्लाह ताला इसको जल्दी से कंप्लीट करवा दे, धीरे धीरे करके बन जाएगा। 2 साल से अब लेके इसमें काम लगा है। ये बाजू में सामने का प्लॉट पड़ा हुआ है, और ये अर्श के अंकल और अर्श बोर हो रहे थे, तो इसलिए ये लोग गाड़ी में जाके बैठ गए। अब मैंने 2-4 फ़ोटो वोटो खींची है। ये अर्श के अंकल मेरे से मजाक कर रहे थे कि तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देता हूँ। उनके चढ़ा दो आप मेरे ऊपर गाड़ी। और वो दोनों खेल रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ये आए थे जीजा उसकी बात करने के लिए, जो रेत वेत लगता है ना, तो उसकी बात करने के लिए वहाँ से हम लोग डायरेक्ट आए यहाँ पे। जीजा ने उसकी बात की। अर्श और मैं वीडियो भी बना रहे थे और खेल भी रहे थे। फिर यहाँ पे ये लोड हो रहा था रेत। फिर हम लोग ये लोड वोड करवाने के बाद में ना निकल गए वहाँ से। जीजा बात करके कि आप लोग डाल देना वहाँ जाके। वहाँ से हम लोग निकले। वो जो पहले वो दिखे थे ना लड़के, वो हमारे भाई है, उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है घर बनाने का। वो हमारे भाई भी है और वेल विशर भी है। फिर हम लोग यहाँ से गए ज्वालापुर। जाने के बाद हमें काम था वहाँ पे। जीजा चले गए थे अपने घर। ये जीजा के ज्वालापुर में मेरे जीजा का गांव भी है, घर भी है, तो वहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा काम भी था और कुछ देना भी था उनको अपने अम्मी अब्बा के लिए। तो जीजा हमें पता नहीं कहाँ से निकलवा के, सॉरी पीछे के रास्ते से, मेन रास्ते से नहीं लेके आए थे, क्योंकि उधर की तरफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने जीजा को छोड़ दिया। जीजा को छोड़ने के बाद में हम लोग गए यहाँ पे जहाँ पे हमें काम था। ये तीनों लोग आगे चल रहे थे। रात हो ही गई थी, ऑलमोस्ट रात हो गई थी, हाँ पूरी रात हो गई थी। हम लोग यहाँ पे हमने ना ब्लैंकेट लेके आने थे, तो हम लोगों ने 2-3 जगह पूछे, हमें नहीं मिले। फिर एक लास्ट दुकान पे हम लोगों को मिल गए थे। ये हम लोगों ने ब्लैंकेट लिए, उन्होंने पैक कर दी। पहले ये हल्के वाले लिए थे, बट लेकिन उन्होंने फिर दिखाई, ये गिनती विनती हो गए थे, ये ना थोड़े हल्की क्वालिटी के थे। हमें पहले उन्होंने यही दिखाए, तो हम लोगों ने ये निकलवा लिए। उन्होंने ये गिन दिए और फिर मेरे शौहर आगे गए। उनको ना ये आगे की तरफ भारी वाले ब्लैंकेट दिखे, तो उन्होंने बोला ये वाला ना महक के लिए लिया। महक के लिए भी 2-4 ब्लैंकेट चाहिए थे, क्योंकि महक को वहाँ ठंड लगती है। फिर ये वाले ब्लैंकेट ने भारी वाले थे, तो मेरे शौहर ने बोला कि हल्के वाले आप रहने दो, ये कैंसिल कर देते हैं, आप हैवी वाले दे दो। उनकी कॉस्ट में इनकी कॉस्ट में थोड़ा फ़र्क था, बट मेरे शौहर ने बोला यही दे दो। और मेरी बहन बोल रही थी कि ये वाली लोई लेते हैं, ये वाली लोई ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो लपेट लेते हैं ठंडी में, और अब ठंड आ रही है, तो बोला कि चलो ये बाद में ले लेंगे। फिर मेरे शौहर ने ये भारी वाले ब्लैंकेट पैक करवाए। ये उन्होंने पैक कर दिए थे हमारे ब्लैंकेट। हमारे ब्लैंकेट हो ही गए थे पैक। फिर हम लोग बाहर निकले। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो ली थी, तो वो आ नहीं रहा था। वो लड़का, सारे ब्लैंकेट बहुत सारे थे, तो उसने गर्दन पे रख के हमारी गाड़ी में रख दिए। और ये अपने 5 ब्लैंकेट थे हल्के वाले, तो महक ही लेके आ गई थी। महक से जबकि चला भी नहीं जा रहा था, पर उसकी मम्मा ने बोला कि करेगी थोड़ा मेहनत का काम, तो ये लेके आई। फिर उसके बाद भी ये सारे, ये वाले हमारे ब्लैंकेट थे, ये उसके इन लोगों के महक घर के ब्लैंकेट थे। ये डिग्गी में रखने के बाद में हम निकले यहाँ से। अपने जीजा का वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे जीजा पैदल आते, वो घर पर गाड़ी से गए नहीं थे, तो उनको टाइम लग रहा था। यहाँ से ना रसगुल्ले लिए, यहाँ के ये बोलते हैं कि यार रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, फेमस है यहाँ के ना, तो यहाँ से गुलाब जामुन लिए हम लोगों ने। फिर जीजा आ गए ये पैक करवा के, क्योंकि अर्श बहुत ज़्यादा रोल मचा रहा था कि मुझे काले लड्डू खाने हैं। वो बोलता है काले लड्डू, वो गुलाब जामुन या रसगुल्ले नहीं बोलता है, वो लड्डू बोलता है। फिर ये लेके आए। महक को वाइट खाने थे, अर्श को काले, तो महक के लिए बस 2 लेके आ गए थे, क्योंकि महक ज़्यादा कुछ खाती नहीं है इनमें से ना, मीठा ज़्यादा खाती नहीं। पर उसने भी फिर उसके अर्श की हिरत से यही ले लिए। फिर हम लोग गए सलून। हमें सलून जाना था, क्योंकि हमें कल कहीं जाना है। सलून गए। हमने इस सलून के 3 चक्कर काटे हैं। पहले हम लोग गए, तो उन लोगों ने बोल दिया कि अभी वो मैडम है नहीं जिससे करवाती है मेरी बहन। तो हम लोग फिर मार्केट वार्केट आ गए। यहाँ हम गए विशाल मेगा मार्ट में ऐसे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वो आधे घंटे में फ्री होने वाली थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास विशाल मेगा मार्ट में किया। वहाँ से टाइम पास करने के बाद में ये अर्श में और अर्श के अंकल हम लोग मिरर में वीडियो बना रहे थे, और अर्श के पापा ऐसे टाइम पास कर रहे थे शर्ट लेने के लिए। एक शर्ट लेने के लिए इस आदमी ने हमें इतना परेशान किया है, लेकिन इनकी शर्ट फिर हालांकि आने के बाद पूरा ज्वालापुर घूमने के बाद में फिर घर के पीछे से शर्ट मिल गया। ये अर्श कर रहा था कि मुझे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बार बार कपड़े ला के दिखा रहा था। और अर्श के अंकल का मन था कि हम ले लें ये टोपा, ये कैप अर्श लगा के बोल रहा था कि अच्छा लग रहा है ले लो। लेकिन हम लोग तो ऐसे टाइम पास कर रहे थे, उसकी मजाक बना रहे थे सब। और उसकी दिवाली की वजह से ना काफ़ी डेकोरेट वहाँ पे हो रखा था। फिर अर्श जाके ना छिप गया था, तो अर्श के अंकल अर्श को पकड़ के लेके आए। फिर अर्श ने एक बॉल ली थी बस, और कुछ हमने लिया नहीं था। एक बॉल ही उसने ली थी, और ये भी उसने रास्ते में ख़राब कर दी थी। फिर हम लोग वहाँ से निकले।
यहाँ पे कहाँ आए थे हम? हाँ, हम लोग आए फिर पेट्रोल भरवाने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था क्योंकि दिल्ली का ही भर रखा था, दिल्ली का भरा हुआ था। फिर हम लोग सलून में आ गए। यहाँ आने के बाद में वो जो ओनर थी वो अभी भी फ्री नहीं हुई थी, लेकिन उसी से हम लोगों ने करवा ली थी जो वहाँ का स्टाफ था। फिर यहाँ से हम लोग फ्री होने के बाद में निकले। जब यहाँ से निकले तो ये उसके बाद का था, दोनों ने हमने ज़्यादा कुछ कराया नहीं था। फिर हम लोग मार्केट आए और उसको महक को स्लीपर दिलाने के लिए। महक के स्लीपर मिले नहीं तो हमने थोड़ी सी लस्सी वस्सी पी। लस्सी पी के हम लोग निकल गए मार्केट से घर के लिए। फिर यहाँ पे आई इस शॉप से, घर के पीछे के बाहर शॉप है ये, यहाँ से जीजा ने जाके कपड़े लिए। अर्श के अंकल ने और अर्श के पापा ने एक एक जोड़ी कपड़े यहाँ से लिए। फिर घर आने के बाद में ये जीजा ने चिकन बनाया, फ्राई बनाया। शाम के टाइम में दोपहर की हमारी बिरयानी रखी थी, ज़्यादा हमने कुछ बनाया नहीं, तो बस यही खाने में था, बिरयानी और पकोड़े। व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़। ये अर्श को चिकन फ्राई दे रहे थे पर अर्श ने खाया नहीं, ये हमारा फ्राई था, जीजा ने घर पे ही बनाया था, हम बाहर से नहीं लेके आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।